आपने ये जो विमेन वॉरियर्स को पोर्ट्रे किया है, वहीं हम समाज में देखते हैं कि स्त्रियों को एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते और दूसरा बहुत जज करते हैं, किसी के रंग रूप को, किसी की बॉडी शेप को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे तो कम ही लोग जज करते हैं, बट चलिए उस पे भी जज कर लेते करते हैं। हैं। तो ये जजमेंट का मतलब कैसे, इसका तोड़ क्या है इस जजमेंट का? कहते हैं ना कि जब तक खुद पे बात नहीं आती तब तक इंसान ऐसा ही रहता है। और आप सोचिए, सिर्फ जजमेंट की बात नहीं है, बात इसकी भी है कि आप अपनी इंसानियत किस हद तक भूल चुके हो कि आप सामने वाले को इतना दुख दे सकते हो, और उस वो दुख देने के बाद आपको अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है ये कलयुग में होने का सबसे बड़ा प्रमाण दे देते हैं लोग। बट लेकिन जब बात खुद उनकी खुद की बहनों पे या खुद के घर की किसी स्त्री पे आती है, वहीं उनकी सोच एकदम बदल जाती है। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है हमारे समाज की, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने केसेस हमने देख लिए। ये आपको आपको एक चीज़ बहुत छोटी सी बोलना चाहूँगी मैम, कि ये जो केसेस भी आ रहे हैं, अभी जो कोलकाता वाला हुआ, ये जितने भी हैं, ये जजमेंट और ये सब छोटी छोटी शुरुआत है इन्हीं सब चीज़ों के प्रति आगे जाने की। तो लोगों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप हंसी मजाक में टाल दो। मजाक तब होता है जब दोनों तरफ लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन जब एक साइड इंसान हंस रहा है और दूसरी तरफ इंसान को दुख हो रहा है या उसको तकलीफ हो रही है, वो मजाक नहीं है। मजाक का नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट था बॉडी शेम जो आपने हम्म। बताया, ये तो बहुत ही कॉमनली हो गया है। ये शुरुआत तो हमारे घर से ही हो जाता है। यस। लोग बोलेंगे नहीं, बट ये सच है। आप आपकी बेटी अगर जिस अगर मैं हेल्दी तो घर पे ही बोल देते कि थोड़ा पतली हो जा, और उसका रीज़न ये देते तुझसे कौन शादी करेगा। आज के टाइम पे, आई नॉट टॉकिंग अबाउट उस टाइम पे हम्म। तो ये होता ही था, बट ये आज के टाइम पे भी है। क्या करेगी, है ना, काम अच्छे से कर ले, वरना नहीं तो क्योंकि दूसरे के घर जाना है, एंड ऑल। प्लस बॉडी शेमिंग घर से शुरू हुई, वो बाहर निकली, वर्क प्लेस पे गई, अरे मोटी, अरे यार तू तो इतनी जगह ले लेती है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें मानसिक रूप हम्म। से कितना उस इंसान को दर्द दे देती हैं, ये शायद समझना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी कोई कोई लोग बाय चॉइस मोटे नहीं होते हैं, मे बी उनके हेल्थ की इश्यूज हो जाते हैं, कोई कोई अपनी चॉइस से है तो वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग चाह के भी नहीं हो पाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं उनको। लेकिन आप कोई टैग लगा के तो घूमेगा नहीं, मैं बीमारी की वजह से मोटी हूँ या मैं बाहर का खाने की वजह से मोटी हूँ। हर चीज़ों को बोलने का एक तरीका होता है। जब आप किसी के लिए कंसर्न्ड होते हो तो आप बोलते हो कि हेल्दी खाओ ताकि आप हेल्दी रहो। फिर वहाँ पे ये मोटा पतला ये शब्द नहीं आता, वहाँ पे हेल्दी वाला शब्द आता है कि हेल्दी हो जाओ, नहीं तो आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा वो। तो कहते हैं ना कि अपनी बातों को आप किस तरीके से रखते हो उसका बहुत असर पड़ता है। कभी कभी रंग की आपने बात करी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे समाज में, कि जब रंग थोड़ा दबा हुआ, थोड़ा काला हो तो काला काला बोलने लग जाते हो आप। ठीक है, फिर आप कहते हो अरे काले को काला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, काले को सांवला बोल दो आप। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपका इंटेंशन तो सामने वाले को हर्ट करना है। तो जब ये वही है ना, आज के टाइम पे मैम हम इंसानियत खोते जा रहे हैं। दूसरों से अगर ढंग से बात करें तो अरे ये तो लाइन मार रही है, गुस्से से बात करें अरे इसमें तो बहुत ही एटीट्यूड है। तो आप बता दो फिर कैसे बात करें। आपने खुद ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दिए कि लड़की को समझ ही नहीं आता कि वो करे क्या। तो ये चीज़ें तो बहुत हैं हमारे समाज में, और ये अभी भी है। और इसका तोड़ बस यही है कि जिस दिन एक बहुत मशहूर, अब आपने जब मेरी लास्ट लव लीला के टाइम पे आपने बोला ना गाना, तो एक गाना है हील द वर्ल्ड।
अंग्रेज़ी का बहुत अच्छा गाना है ये, बट वो गाना बहुत ही सही है कि आप ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर इंसान टूटा हुआ है, कोई ना कोई अपने किसी ना किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन ही दूसरे पे निकालता है। अगर मैं आज आपको कुछ गंदा बोल रही हूँ ना, मतलब मेरे अंदर कुछ दबा हुआ है, तभी आप पे फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। तो खुद को सबसे पहले आप हील करो, जिस पे हम आ जाते हैं मेडिटेशन पे। अगर आप खुद थोड़ा सा कुछ टाइम भगवान के पास बैठना शुरू करोगे या किताबें कुछ पढ़ना शुरू करोगे, कुछ थोड़ा टाइम 15 मिनट भी आपने खुद को दिए ना, तो शायद ये चीज़ें थोड़ी कम हो पाए। खुद से ही जब आप प्यार करोगे तो शायद आप सामने वाले को तकलीफ़ देने से पहले 10 बार सोचोगे। जब हम जज करते हैं किसी को, तो शायद उस मोमेंट पे हम बड़ा कर्मा भी क्रिएट करते हैं कि आप किसी को गलत बोल रहे हो, कॉन्टिन्यूसली हर्ट कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर कर्मा अर्न कर रहे हो। तो इस कर्मा से भी, जैसे आपने बताया कि भाई मेडिटेशन कीजिए, किताबें पढ़िए अच्छी, तो आप अपने इस कर्मा से ऊपर उठ सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो ये तो डेफ़िनेटली ये एक मार्ग है। इसके साथ-साथ अभी आपने हमें बताया कि हमारे अंदर कुछ रिप्रेशंस होते हैं। कुछ कुछ दबा होता है भीतर, तो तभी वो बाहर निकल कर आता है। तो क्या आपने इसको भी कहीं फ़ील किया है? टचवुड के जब ये प्रश्न जैसा जो आपने पूछा है ना, ये जब मैंने अपनी किताब लिखी थी द लास्ट लव ऑफ लीला, तब भी मुझसे जब इंटरव्यू हुए थे तो लोगों ने पूछा था कि इतनी कम एज में आपने ऐसी कहानी लिखी है, ऐसी किताब लिखी है, क्या आपके साथ? तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर जिस समाज में मैं रह रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली मेरे साथ भी हुआ होगा, हुँ, बट हुँ। वो है ना कि आप नोटिस नहीं करते हो। और रही बात, आपने अभी बात करी कि इंसान के अंदर हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, बचपन में कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जो उस टाइम पे नहीं होने चाहिए थे, बट वो हो गया। कोई इंसान, कुछ घर में झगड़े अगर आप ले लो, जैसे माता पिता में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो रियलाइज़ नहीं करते, बच्चा छोटा होता है, लेकिन वो ट्रॉमा एक उसके दिमाग में घर कर जाता है। वो उसके बड़े होने के बाद कैसे बाहर आएगा, ये किसी को नहीं पता। हुँ, शायद वो या तो उससे सीख ले और एक अलग ही इंसान बन जाए, कुछ एकदम अलग राह पे चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे, दूसरों को दुख दे के उन्हें दे फील ओके, मतलब दे विल नॉट फील कि अगर मैं इसको सामने वाले को हर्ट कर रहा हूँ तो वो गलत है। वो सामने वाले की फीलिंग ही नहीं समझ पाए, क्योंकि वो इतने पत्थर दिल हो चुके होंगे कि ना, हर इंसान के अंदर, बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी इंसानियत होती है, बट सामने वाला उस इंसानियत को थोड़ा सा पहचान ले। कहते हैं ना, जब आपको एक सही साथी या सही पार्टनर या सही सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, आप खुद को बदल लेते हो। तो मुझे लगता है भगवान करे कि हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा आए, नहीं तो वो खुद ही इतना स्ट्रांग बन जाए इंसान कि खुद से ही अपना वो अच्छा वाला जो साइड है उसको बाहर ला पाए, और दूसरों को हर्ट ना करे, ना ही अपनी वाणी से, ना ही अपने किसी कर्म से। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो शायद समाज इतना अच्छा हो जाएगा रहने के लिए कि हम कल्पना में भी इतना अच्छा समाज नहीं सोच सकते हैं।